आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ज्ञान सरोवरी पीर चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य वर्ष प्रार्थना। जीव का जो स्वरूप है वह बहुत बड़ा वैभव संपन्न है। जीव जब किसी जिंदगी को स्वीकार करता है तो वह जिंदगी भी बहुत वैभव संपन्न होती है। कोई भी जिंदगी हो, कोई भी पर्याय हो, एक इंद्रिय जीव भी अपनी जिंदगी को इतना वैभवपूर्ण मानता है कि वो भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। एक पेड़, एक पौधा। महावीर ने अपनी सर्वज्ञता में ये जाना कि सबसे बड़ा पापी दुनिया में कोई है तो एक इंद्रिय जीव होता है, जिसे जैन दर्शन में स्थावर कहा जाता है। पूरी 148 प्रकृतियों में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है स्थावर। और स्थावर जीव में रहने वाला जीव भी सुखी रह सकता है। सबसे बड़ी अशुभ और पाप प्रकृति मानी जाती है। ऐसे पाप कर्म के उदय में व्यक्ति तो मरना चाहेगा, लेकिन वो भी जीना चाहता है। यह बात विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी। कलकत्ता में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने कहा इन पेड़ पौधों में जीने की इच्छा है, ये जीना चाहते हैं, ये खुशियां मनाते हैं, इनके जीवन में आनंद है, ये भी खुशी से मुस्कुराते हैं। बस उनके पास होंठ नहीं है, इसलिए अपन देख नहीं पाते। बाकी जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ आता है तो हम खुश होते हैं, ऐसे पेड़ भी खुश होता है। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि जब माली पेड़ को सींचने जाता है तब वो प्रफुल्लित होकर के उसको दुआएं देते हैं। पेड़ भी दुआएं देते हैं। तुमने सुना होगा कि भगवान ही दुआ देते हैं, गुरु ही दुआ देते हैं, मनुष्य ही दुआ देते हैं। नहीं, प्रकृति का इतना बड़ा सिद्धांत है कि पेड़ पौधे भी हमें दुआ देते हैं, हमें लेने की योग्यता होना चाहिए। पेड़ पौधे दुआ देते हैं। और वास्तु का तो इतना गजब का खोज है वास्तु की कि पेड़ पौधे में तो जीव है इसलिए दुआ देते हैं, लेकिन प्रकृति का जड़ अचेतन पुद्गल
वो भी दुआ देता है। ये पेंशन हमें दुआ देती है, जो जड़ है, इसमें जीव नहीं है। बस इससे दुआ पाने के लिए हमें एक चीज चाहिए, तुम्हारी इसके प्रति क्या भाव है? क्या तुम्हें इससे प्रेम है? क्या इसका रिस्पेक्ट तुम्हारी जिंदगी में है? क्या इसको सम्मान दे सकते हो? क्या इसके उपकार से उपकृत हो सकते हो? मोह नहीं, प्रेम की बात कर रहा हूं। मोह की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम में और मोह में अंतर है। मोह होता है यूज एंड थ्रो, और प्रेम होता है जिसने मेरे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है उसकी कम हम कभी उपेक्षा। और मोह क्या होता है? तुम्हारा मोह है। देखना, मोह और प्रेम आप लिख रहे थे, लिखते के लिए पेंसिल टूट गई, आपने क्या किया? फेंक दिया। ये मोह है। और प्रेम क्या है? नहीं, आज भली टूट गई लेकिन इसने मेरा बहुत साथ दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको यूं रखता हूं। देखना, दोनों में चीज़ों में देखना, एक ने टूटने कर फेंक दी और एक ने टूटने के बाद रख दी। पेंसिल की एनर्जी निकलती है कि हम यूजलेस होने के बाद भी तूने मुझे सम्मान दिया, रख दिया। वो एनर्जी देना तुम्हें शुरू कर देगी। मोह, यही तो सब सारी दुनिया में जैन आचार्य मोह का निषेध करते हैं। तुम लोग सोचते हो कि धर्म प्रेम का निषेध करता है। धर्म कहता है किसी से संबंध मत रखो, मैंने तो नहीं सुना। तुम कहते हो कि धर्म कहता है सबसे मोह तोड़ो, परिवार से मोह तोड़ो, माता पिता से मोह तोड़ो, धन दौलत से मोह तोड़ो, सबसे तोड़ो तो फिर अकेले रह जाओ। मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं शास्त्रों में। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि यदि तुम्हें संसार में जीना है तो तुम सबसे प्रेम करो, किसी एक से नहीं। और निस्वार्थ प्रेम करो, उपकार के कारण से प्रेम करो। आज सब यदि ये मोह को यदि प्रेम में बदल दिया जाए तो आज सारे संसार के बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। तुम्हें गाय से मोह है क्योंकि वो दूध दे रही। इसको प्रेम मत समझना। महाराज जी, हम गायें पालते हैं, आप देख लो ना। तो हम जाते, चले जाते, भाई गऊ है तो जाऊंगा, वहाँ देखते हैं तो दूध वाली निकलती है। मैंने कि वो गाय बताओ जिन्होंने दूध देना छोड़ दिया, वे कहाँ हैं? बोल तो ये मोह है। ये तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम्हें दूध दे रही है, तुम्हें उपयोग में आ रही है, इसलिए तुम उसको बहुत अच्छा भोजन करा रहे हो। एक दिन कहा था ना मैंने, कितना बड़ा मोह है। जब वो गाय दूध देती है उनके लिए भोजन अलग मिलता है, बिनोना मिलेगा, सब मिलेगा। और मान लीजिए उसने 5 बार जन्म दिया। एक गाय एक बार का जन्म का कितना अंतराल होता है? कितने साल दूध देती है? 1 साल के 2 साल? 1 साल मान, तो 5 साल के 5 तो मान ही ले। एक गाय ने 5 साल दूध दिया और उसको खूब खाना भी तुमने दिया, कोई कमी नहीं रखी। पंखा तो छोड़ो, कूलर भी लगा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सुख दिया तुमने, इतना सुख दिया उसको। थोड़ी कल्पना करना आप लोग। और जैसे वह वृद्ध हुई, दूध देना बंद हुआ कि उसका भोजन क्या हो गया? भोजन मिल भी रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, और मिल रहा है सुखी। जिस गाय ने पूरी जिंदगी अच्छे माल खाए हों और बुढ़ापे में उसे भूसा सूखा मिल रहा है,
बोलो उसकी जिंदगी में कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। आप कल्पना करें, आपने पूरी जिंदगी सुखमय व्यतीत की हो और वृद्ध अवस्था में आपको सब कुछ छीन लिया जाए तो आपकी जिंदगी क्या होगी। माता पिताओं ने जिंदगी भर तुम्हारे बड़े अच्छे से रहे हैं और वृद्ध अवस्था में उनका सब कुछ छीन लिया जाए तो उनकी जिंदगी नरक हो जाती है। उनकी जिंदगी में इतना कष्ट, वो खाया ही नहीं जाता। इससे अच्छी तो वो गाय है जो जन्म से ही बेचारी को भूसा मिल रहा था। कम से कम उसने भूसा खाने की आदत डाली। उसको भूसा खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिंदगी में वही खाया है, वो आदत डल गई। बचपन से यदि उसको भूसा खाने मिलता तो आज उसका बुढ़ापा भूखे नहीं मरती, आज बुढ़ापा उसका दुखमय नहीं होता, आज वो भूखी नहीं रहती। उसने बहुत बड़ी गलती की है तुझे दूध दे करके, बहुत बड़ी गलती की है उसने तुम्हारा अच्छा भोजन करके। आज उसकी भूखी मर रही, मुंह में जा ही नहीं रहा है, कभी खाया ही नहीं तो जाएगा क्या। इसे प्रेम कहें या मोह, ये है मोह, अभिशाप है। मोह की निंदा क्यों की जाती है? मोही व्यक्ति यूज एंड थ्रो। और आप देखना, आप लोगों की जिंदगी में जाने दुनिया में मोह का व्यापार है। माँ बाप से तुम्हें राग नहीं है, प्रेम नहीं है, मोह है। थोड़ा सा तुम्हारे लिए उपयोग में नहीं आए, तुम्हें थोड़ा सा धन दौलत कम दिया, तुम उनको छोड़ देते हो। अब माँ बाप से हमें लेना क्या है? कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा जो राग था ना, ये मोह था, ये पाप था। लोग राग को अच्छा समझते हैं। मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, हाँ थोड़ा बूढ़े हो फिर बताएंगे। मेरा बेटा बहुत चाहता है, हर माँ अपने बेटे को कहती है, महाराज जी हमारे छात्रावास में बच्चे आते ना तो माताएं रोती हैं, महाराज जी बहुत याद आती है, मेरा बेटा भी मुझे याद कर रहा होगा, पता नहीं वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा। हम कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, अरे महाराज जी आपको पता नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। मैं तो चाहती हूँ इसका तो मैं तो अपने आप में समझ लूँगी, मुझे भी याद आती उसकी, लेकिन मैं तो अपनी छाती पे पत्थर रख लूँगी कि चलो बेटे को पढ़ाना है तो मोह तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटा तो छोटा है ना, उसको जब मेरी याद आएगी तो वो कैसे सहन करेगा, वो कैसे रोटी खाएगा, उसको कैसे नींद आएगी। महाराज जी वो मेरे से बहुत प्रेम करता है। हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो मोह कर रहा है। माँ थोड़ा इंतजार करो, जैसे इसका विवाह हो जाएगा थोड़ा शेयर करो ना, हेल्प। वही बच्चा जो दिन भर माँ माँ कह करके घर को कोलाहल मचाता, दिन भर माँ की गूंज गूंजती थी, आते ही माँ कहता था। क्या हो गया ये शादी के बाद? सभी घरों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्लीन चिट भी नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होता। शादी के बाद क्या हो गया? माँ निरुपयोगी हो गई, माँ की अब जरूरत नहीं रही, माँ की जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम्हें जो चीज रोटी पानी चाहिए था वो मिलने लगा। तुम्हारा राग अब माँ से कम हो गया, क्योंकि माँ की अब जिंदगी में जरूरत, बस महानुभाव यही मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। माँ से तुम्हें राग है क्योंकि माँ तुम्हारी उपयोगी है,
माँ के बिना तुम अनाथ हो जाओगे। और जैसे माँ की जरूरत नहीं पड़ी, अब आपका परिणाम माँ के प्रति क्या है। बस यहाँ से शुरू होगी हमारी कहानी, यहाँ से शुरू होगी धर्म की कहानी, यहाँ से शुरू होगी प्रेम की कहानी, यहाँ से शुरू होगी धर्म तुम्हारे साथ रहेगा और कहेगा राग बुरा नहीं है। हम राग की निंदा करते हैं ना, राग आग दहे सदा तात समामृत से ये चिर भजें विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। महाराज आप लोगों को राग अच्छा ही नहीं लगता? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है राग, मेरी जिनवाणी को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे महावीर स्वामी कभी प्रेम को तोड़ने की बात नहीं करते। बस इतनी सी बात है, वही माँ है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मात्र, वही माँ है। जब माँ आपके उपयोग की नहीं रही, अब उसके बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है, तो क्या उतना ही प्रेम तुम्हारा माँ से बना रह सकता है? क्या अब भी तुम माँ को याद करोगे? अब भी क्या माँ तुम्हारे लिए जीवन में उपयोगी है? यदि ऐसा राग तुम्हारा है तो जाओ, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, कितना भी तुम राग कर लेना, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, ग्रस्त हो। ये प्रेम है, प्रेम कहीं निषेध नहीं किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जय धवला जी के अंदर प्रेय शब्द का, प्राकृत में प्रेय बोलते, आपकी भाषा में हिंदी में प्रेम बोलते। प्रेम का कहीं निषेध नहीं है, प्रेम एक बहुत अच्छी चीज है। जिसकी चर्चा कबीर ने कही थी वो बुरी नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम, पोथी पढ़ पढ़ जुग गया, पोथी पढ़ पढ़ जुग गया, पढ़े न पंडित 2.5 अक्षर प्रेम का। तो इतना बड़ा कवि मोह की प्रशंसा कैसे कर सकता है? बहुत बड़े सुधारवादी कवि थे कबीर, बहुत संसार के स्वरूप को जानने वाले थे कबीर, वो कभी मोह की प्रशंसा नहीं कर सकता। जब ये शब्द मैंने पहली बार शुरू में पढ़े तो मैंने कही कबीर तो संसारवादी है, कबीर तो संसार के समर्थक हैं, ये धार्मिक हो ही नहीं सकते। ये तो राग को अच्छा कह रहे हैं, राग को अच्छा कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? राग कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, आग कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। आग का काम तो जलाना होता है, लेकिन जब थोड़ी बुद्धि आई तो आग जलाती ही नहीं है, आग निखारती भी है। आग जलाती नहीं है, आग तपाती भी है, आग पकाती भी है, आग प्रकाश भी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कर रहे। जब जैनाचार्यों को देखा तब समझ में आया कि अरे प्रेम में और मोह में तो जमीन आसमान का अंतर है। वही माँ है जो मोह कर सकते हो, वही माँ है जिससे तुम प्रेम कर सकते हो। नहीं, माँ चाहे काम में आवे या ना आवे, मैंने माँ को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि ये मेरे काम की है, मैंने माँ इसलिए स्वीकार किया कि वो मेरी माँ है, बस खत्म है, कुछ मतलब नहीं है। वो माँ है, मैं बेटा हूं, बस लेन देन का कोई सवाल ही नहीं। अब माँ से तुम्हें क्या मिलने वाला है? मैंने लेने के लिए माँ नहीं बनाया, मुझे माँ से नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। हम कई बार प्रवचनों में कहा करते हैं, दुनिया में बहुत बड़ी एनर्जी तुम प्राप्त कर सकते हो, सारा जगत तुम्हारे साथ हो सकता है। ये पेंसिल भी, ये पेंसिल भी आपकी जिंदगी की दुआ कर सकती है। ये पेंसिल भी आपको जिंदगी में, यदि आप बिल्कुल
बदकिस्मती होके आए हो, तुम्हारी बिल्कुल फूटी हुई किस्मत है, एक भिखारी की गोद में जन्मे हो, फुटपाथ पे जन्मे हो, ऐसी किस्मत लेके आए। चिंता मत करो, सारा जगत तुम्हें फुटपाथ से उठाकर महलों में ले जाएगा। सारा जगत तुम्हारी किस्मत को ऐसे करेगा कि बड़ी बड़ी किस्मत लेने वाले भी तुम्हारे सामने धोख देते हुए पाए जाएंगे। चिंता मत करो किस्मत से। मैं कहा है ना, 2-3 बार कह चुके, हमारी किस्मत बहुत बुरी है, मत कोसो किस्मत को, मत चिंता करो। हमारी किस्मत बहुत खोटी है, हमारे बुरे दिन आ गए, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, मत बैठो रे रोते। किस्मत नहीं लिखती है जिंदगी के फैसले, किस्मत नहीं लिखती है जिंदगी के फैसले, उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। यदि किस्मतें लिखने लग जाएं जिंदगी के फैसले, तो कोई मुनि बन ही नहीं पाएगा। फिर पुरुषार्थ करने का मतलब ही नहीं हुआ। किस्मत ने लिख दिया ना जिंदगी में कि आज खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काहे को कमा रहे हो, काहे को कमा रहे हो। बैठ जाओ ना रेलवे पटरी के बीच में, किस्मत लिखेगी हमारे फैसले के, गाड़ी निकलने के बाद मैं बचता हूं कि मरता हूं। एक दिन कर लो, मैं तो नहीं बैठूंगा। मेरी जिंदगी का फैसला तो मैं खुद लिखूंगा, किस्मत से नहीं लिखवाता हूं। ना मुझे कर्मों से कोई लेना देना है। मैंने अपने कर्मों पर कभी विश्वास नहीं किया, मैंने कभी अपनी किस्मत पे कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे अपने हुनर पर गर्व है, मुझे हमारे गुरु ने जो रास्ता बताया उस पर गर्व है कि हम किस्मत की भी लकीरें बदल देंगे। कुछ नहीं होता मानो, किस्मत बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी, बहुत छोटी। किसी भी कार्य करते समय मैंने अभी विगत दिनों में कहीं 5-7 दिन उपदेश दिया था। अपनी जिंदगी का सबसे अशुभ कौन है? हम बाहर अशुभ मानते हैं कि ये दिख गया तो अशुभ हो गया, सांप निकल गया तो अशुभ मिल गया, ये खाली बर्तन, ये सब चीज़ें तुम मानते हो। ये ज़्यादा अशुभ नहीं है, ये ज़्यादा अशुभ नहीं है। थोड़े 2 मिनट रुक जाना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, एक व्यक्ति को निकल जाने देना जिसने उसे नहीं देखा है। जैसे आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, आपने देखा है, आप 2 मिनट रुकिए, एक ऐसा व्यक्ति निकल जाने दीजिए जिसने बिल्ली को नहीं देखा है, फिर आप चले जाइए। कोई सारे अपशकुन, तुम्हारा कुछ भी संकेत नहीं, सब अशुभ शुभ में बदल जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूसरे से कहो तू निकल, वो कह मैंने भी तो देख लिया है, अब मैंने देख लिया तो मैं क्यों जाऊं। आने तो तुम कहो कि तुम, मैं तो नहीं जाता, तू जा। वो कहे भाई बिल्ली तो मैंने भी देखी है। किसको निकलने जाना देना? जिसने नहीं देखा है। उसके बाद आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, चले जाइए। कितना भी आपके अशुभ संकेत मिला हो, आपका किस्मत बदल गई मां 2 मिनट रुकने से। एक आता है, परमा गमन न कीजिए जो सोने की होए। परमा गमन न कीजिए जो सोने की होए। परमा के लिए, परमा बोलते हैं शुक्ल पक्ष की एकम। उस दिन किसी नए कार्य के लिए घर से नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या भी ज्यादा खतरनाक बता दिया, अमावस्या में नहीं लिखा। अमावस्या को भी जाना चाहो चले जाओ, परमा के दिन नहीं जाना। तो परमा को बड़ी दुख हुआ कि मुझे तो इन्होंने बदनाम कर दिया, मुझे तो सब बदनाम कर दिया कि परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। तो परमा ने क्या दस्तूर दिया, क्या गजब का सूत्र है। 2 घड़ी माने जो कोय, कंचन कलश भरा दूं तोय। 2 घड़ी माने जो मोए, कंचन कलश
यानी 2 घड़ी के लिए रुक जाओ। परमा जब शुरू हुई ना, अभी 8 बजे शुरू हुई, तो 2 घड़ी यानी 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। बस 2 घड़ी मुझे मान लो और फिर जाके देखो कंचन कलश भरा दूं धोए। मात्र 2 घड़ी का इंतजार कर लो। 2 घड़ी बाद हमारी सारी अशुभता, सारी तिथियों से भी सबसे बड़ी श्रेष्ठ तिथि बन जाएगी 2 घड़ी मान लेने पर। तो वहां से सारा डेवलपमेंट हुआ कि कोई भी अपशकुन आ जाए, छींक आ जाए, आप लोग कहते नहीं तो क्या कहते हो, 2 मिनट रुक जाओ। किसी भी अशुभ में एक ही तरीका है, शांति। किस ढंग का अशुभ आया है, यदि पर निमित्त से अपशकुन आया है तो 2 मिनट रुक जाओ और जो मैंने कहा वो प्रोसेस अपनाओ। यदि तुम्हारी किस्मत अशुभ आई है तो, यदि तुमने ऐसा महसूस किया है तो कि महाराज मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप जिस धंधे में हाथ डाल रहे हैं आप फेल हो रहे हैं, थोड़ा महीने 2 महीने का, कम से कम 15 दिन के लिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उधर से उपयोग हटा दीजिए, उस धंधे से दुकान बंद कर दीजिए, 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, दस्तूर में 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए। मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं दुकान खोलूंगा, मैं मंडी जाऊंगा तो नियम से कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा, मान ले लूंगा 1 दिन आप, इसलिए कि मेरी किस्मत ठीक नहीं, 1 दिन वह छोड़ दीजिए। कितने भी कुछ मिले नहीं जाऊंगा आज, अधिक है तो 15 दिन और अधिक है तो 6 महीने के लिए आप उस क्षेत्र से हट जाइए, व्यापार से हट जाइए, मंडी से हट जाइए, सब तरफ से जहां जहां तुम्हें दिख रहा है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, 6 महीने बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो जाइए। टेंशन में नहीं, टेंशन में गुजारोगे तो आप मंडी में हैं, आपने उपयोग ही छोड़ दिया, मुझे मंडी जाना ही नहीं, क्योंकि अभी मेरी किस्मत ठीक नहीं। बिल्कुल शांत, आप उपयोग दूसरी तरफ ले लीजिए, जाइए शिखर जी की वंदना कराइए। अच्छे दिनों में नहीं कह रहा हूं, अभी खुले दिन में कह रहा हूं। कहीं जाकर के रिश्तेदारी में चले जाइए, कहीं उपयोग बना लीजिए, गुरुओं के पास जाकर के किसी क्षेत्र पर रह जाइए। 6 महीने बाद आप, पर शर्त है शांत चित्त उठाना है, संकलेश नहीं करना, टेंशन नहीं करना, नींद हराम नहीं करना, सोना है आपको। हंसते खेलते उपयोग लगा करके, मैंने धंधा किया ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, हंसते खेलते 6 महीने व्यतीत कर दीजिए। कितनी बुरी किस्मत आएगी, 180 के 181वें दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा, अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। तुम उसका रिस्पेक्ट तो करो, वो अपशगुन हुआ है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो। आप 5 मिनट के रोक लीजिए, छींक ने तुम्हें छींका है, 2 मिनट रुक जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। जब तक 9 बार नमोकार मंत्र से शुभ नहीं होगा, वो 9 बार नमोकार मंत्र इसी पढ़ा रहा हूं कि उस बहाने तुम रुक जाओगे, उस बहाने से तुम रुक जाओगे। ये दस्तूर है, ये नियम है। तो बाहरी अपशकुन में हमेशा कोई मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे लिए किसी से भी टेंशन हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको टेंशन हो रहा है, ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत परेशान कर रहा है, आप उससे 6 महीने देश भाव से नहीं, देश भाव से नहीं, टेंशन लेके नहीं, माध्यस्थ भाव, उससे मौन ले लीजिए। वो तुम्हें बीच में गालियां देगा, तुम्हें परेशान करेगा, वो तो करेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल एकदम निग्लेक्ट करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, शांति, कोई बात नहीं। आप देखना उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं रख पाएगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, उसकी दुर्दशा हो जाएगी। मात्र आपको 6 महीने, यदि आपका जबरदस्त दुश्मन है तो
अंतिम 6 महीने तक आप उससे बिल्कुल मौन ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, कुछ नहीं बोलना। वो जो कुछ भी करे करने दो, वो जो कुछ भी सोचे सोचने दो, हम कुछ नहीं सोचेंगे। हमने निकाल ही दिया कि कोई मेरा दुश्मन है। अपना उपयोग दूसरे के साथ, अपने मित्रों के साथ व्यतीत करो, अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो, जो तुम्हारा हितैषी हो उसके साथ। सामने हितैषी आया, दुश्मन आया है, अहित करने वाला, तो आपका हित करने वाला कौन है? देखना, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ले जा रहा हो। आपके सामने कौन आया है? अहित करने वाला, बहुत अहित करने वाला है, सर्वनाश करेगा वो। इसकी दवाई क्या है? आपका तुरंत करो, मेरा जगत में सबसे ज्यादा हित करने वाला कौन है? जो भी आपका हो, मैं कोई नाम नहीं ले, भगवान हो तो ठीक है, गुरु हो तो ठीक है। तुम तुरंत जाकर के जो सबसे ज्यादा तुम्हारा हित करने वाला चहेता है, वो परिवार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माँ, पत्नी, बेटा, भाई, बंधु, पड़ोस, कोई भी हो सकता है। बस उसके साथ आप 6 महीने की जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। सबसे बड़े की कह रहा हूँ, कम है तो महीने भर, कम है तो 1 हफ्ते, पर उसके साथ जाकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। आप 6 महीने बाद लौटोगे तो दुश्मन इस हालत में मिलेगा कि वो तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और तुम यदि सामने पहुंच गए तो हाथ जोड़ के कहेगा, मुझे क्षमा करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी, महापुराण। कार नहीं है, ये मेरा कोई अतिशय नहीं है, और मेरे उससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे भरोसे रहे तो एक क्षेत्र भी नहीं बना पाओगे, बनेंगे ही नहीं। मेरा ताकत नहीं, मेरा विश्व, मेरे अंदर मेरा नेचर क्या नहीं महाराज, वो आपका नेचर ही है तीर्थ क्षेत्र बनाना, आपका नेचर ही है कि दान देना,
आप वो मालाएं फेरते हो ना कोई जादू वाली, नहीं, मैं अपने भक्त को कभी प्रभावित नहीं करता। मेरा नेचर है, मैं कभी संसार में किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करूंगा, करता भी नहीं हूं, करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये सम्मोहन कहलाता है। दूसरे को बस में करना, दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, दूसरे को कैसे हम बस में करें, कैसे हम तुमसे दान दिलाएं, कैसे हम तुम्हें मंदिर बुलाएं, कैसे हम तुमसे माला फिराएं, कैसे हम तुमसे प्रवचन में बुलाएं, कैसे हम तुम्हें मुनि बनाएं, कैसे करें। यदि ये भाव मुनिराज के मन में आ गया, सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। वो दुकानदार बेईमान कहलाता है जो ये सोचता है मैं ग्राहक को दुकान पे कैसे बुलाऊं। महाराज कोई उपाय बताओ, आजकल ग्राहक ही नहीं आ रहे। योजना बनाता है ग्राहक को आकर्षण करने की, फिर वो कमीशन रखता है, फिर वो विज्ञापन करता है, XYZ पता नहीं कितने अपनाता है, कुछ नहीं होगा रे। दो चार मूर्ख लोग तुम्हारे प्रभाव में आ जाएंगे। कभी नहीं करना, कभी नहीं, मेरा नेचर ही नहीं है। मैं तो दुश्मन को ही बस में नहीं करता, भक्तों को क्या खाक करूंगा। मेरे मन में दुश्मन को भी आज तक कभी बस में करने का भाव नहीं आया। कई लोग कहते महाराज जी आप चाहो तो इन दुश्मनों को 2 मिनट में निपटा दो। मैं निपटाऊं तब ना, मेरी तो पूंजी है। आप चाहो, बहुत लोग आते महाराज जी आप चाहो तो सारे दुश्मनों को ऐसा बंद करो कि उनके मुंह नहीं खुले, मुंह बंद हो जाए। और कर सकता हूं, कर सकता हूं। जैन दर्शन में ऐसे बहुत पॉइंट दिए। पारसनाथ चाहते तो कमठ को कीलित कर सकते थे, समर्थ थे, तीर्थंकर थे, 63 रिद्धियां थी, कमठ को बस में कीलित कर देते। कमठ की मजाल नहीं है कि वो एक कदम आगे बढ़ा दे, ये शक्ति थी, पर उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। 700 मुनियों में ये ताकत थी कि हस्तिनापुर में पूरे बलि आदियों को कीलित कर सकते थे। 700 मुनिराज को जो उपसर्ग हुआ ना, उनमें ताकत थी। एक से एक रिद्धिधारी महाराज थे उनमें, एक से एक तपस्याधारी महाराज थे। एक आवाज पर सारे स्वर्ग के देवता आ जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो व्यक्ति दुश्मनों को बस में नहीं करता, वो भक्तों को बस में करने का भाव भी नहीं करता। आता नहीं भाव, कभी नहीं आया। दुश्मन को बस में करके झुकाया तो क्या झुकाया, दुश्मन अपनी गलती की फीलिंग करके झुकेगा तो वो समर्पण कहलाएगा। दुश्मन को मौका दो, उसको जितना करना है करने दो। कभी भूल करके भी सच्चा साधु, सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने दुश्मन को कभी शांत करने के लिए माला मत फेरना कि हे भगवान मेरा दुश्मन है, वो शांत हो जाए। नमोकार मंत्र को बहुत मूल्यवान है, खर्च मत करो। कभी ना तो माला फेरो, ना भगवान के पास जाओ, ना शांति धारा करो, कभी नहीं करना। उसको मौका दो, दुश्मन को, उसको बस में करके दबाओ मत। वो दबाई हुई चीज विस्फोट में आती है, उसको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। उसको जितना जो करना है करने दो। तुम बस में करने का भाव मत करना। इंतजार करो। दुश्मन असत्य के पैर नहीं होते। दुश्मन एक ना एक दिन थकेगा, 10 भाव तक चलेगा, भली चल जाए, लेकिन एक दिन थकेगा। और जब वो लौट कर खुद आएगा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं क्षमा मांगता हूं। पारसनाथ यदि कमठ को दबा देते, बस में कर लेते,
चुप कर लेते तो वो शांत होने वाला नहीं था, अंदर अंदर घुटता, अंदर अंदर बैर बांधता। किसी का मुंह बंद करने से दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती है। मुंह बंद तो ना जाने कितने लोग डर से भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुकमाल मुनि, उसने फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मदत्त सुमोम चक्रवर्ती, लात मार दी रसोईया की मजाल है कि वो बोल जाए, है चुप नहीं तो और मारूंगा, वो चुप हो गया। लेकिन अंदर से ऐसा बैर बांधा कि भवांतर में आकर के बैर का बदला लिया। सुकौशल की जो भाभी थी उसने क्या, सुकौशल प्रभावशाली थे, युवराज थे, उसको इतना दुख दिया, बोल नहीं सकी, कुछ नहीं बोल सकी, अंदर से दुश्मनी बनी रही। और भवांतर में जब वे मुनि बने, वो श्यालनी बन के खा लिया। और उसी समय बोलने का मौका देते तो तुम कहते हो ना, सिर में चोट लगी तो डॉक्टर कहता है ये बताओ खून निकल गया क्या? ऐसा आप लोग बोलते हो? नहीं, खून नाक से भी निकला मुझे तो डॉक्टर फिर कोई चिंता की बात नहीं है। खून नहीं निकला है तो टेंशन है। खुली चोट से मुंदी चोट ज्यादा खतरनाक। खून निकल गया घाव भर जाएगा, लेकिन मुंदी चोट जब जब बादल होंगे। इसलिए दुश्मनों को दबाओ मत, दुश्मनों को रोको मत, दुश्मन को अपना टेलर दिखा करके मुंह बंद मत करो। अंदर से बने रहेंगे, ये भवांतरों तक भी बैर साधेंगे। खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, करने दो उनको जो करना है। तुम भर शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स। और तुम्हें कहाँ जाना है? सुलोचना कहती है कि मैं संसार में, मैं भगवान की तरफ से नहीं कह रहा हूं, भगवान का क्या नेचर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास किस पे है? यदि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे घर में इस पेंसिल पे भी है तो कोई बात नहीं, इसी पेंसिल का ध्यान करो। मुझे विश्वास है ये पेंसिल मेरा कभी अहित, तुम्हारा पूछ रहा हूं महाराज जी, पेंसिल का नेचर क्या है? पेंसिल का तो नेचर कुछ भी नहीं, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। तुम्हारा विश्वास है ये पेंसिल मेरा कभी अहित नहीं, तो बस खत्म हो जाए। आप इसी का ध्यान कीजिए, आप इसी का ध्यान कीजिए और चमत्कार देखिए। वो दुश्मन तुम्हारी सारे प्रोग्राम बना करके अहित करने आया था, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा और वो मिट जाएगा। क्योंकि तुम्हारा विश्वास किस पे है? मेरा विश्वास। सुलोचना ने कहा मेरा विश्वास है कि संसार में यदि मेरा कोई हित करने वाला, मेरा जगत का हित नहीं, भगवान का नेचर क्या है? जगत का हित करने वाला, ये परिभाषा है। तुम्हारा हित करने वाला कौन है? तुम्हारा पर्टिकुलर। अंदर से पूछो, मेरा हित करने वाला, मुझे विश्वास है मेरा हित करने वाला भक्तांबर पाठ है। तुम्हारा, मेरा विश्वास है मेरा हित नमोकार मंत्र सदा हित करने वाला है। मेरा विश्वास है जगत का मेरा हित करने वाला मेरा भगवान है। मेरा हित करने वाला मेरा गुरु है। बस गुरु है ये विश्वास जो मैं कह रहा था। मेरा नेचर मत पूछो कि मेरा नेचर क्या है। मेरे संबंध में मत जानो कि मेरा नेचर है कि मैं तीर्थ बनाऊं, मंदिर बनाऊं, दान खूब कराऊं। मेरे नेचर से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा विश्वास क्या है मेरे ऊपर? भक्तों का विश्वास है महाराज कभी मेरा अहित नहीं कर सकते। महाराज के मुख से कभी मेरे लिए, महाराज मेरे धन का दुरुपयोग
नहीं करा सकता। महाराज मुझे मेरा गुरु है, शब्द क्या है? मुनि महाराजों के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई दुनिया में भगवान के चक्कर में भी मत पड़ना। तुम्हारा गुरु, जगत गुरु नहीं जगत गुरु से महाराज बताओ सबसे बड़े गुरु महाराज कौन है, हम उन्हीं के पास जाएंगे। इस चक्कर में मत पड़ना। एक व्यक्ति इस चक्कर में पड़ गया और हम तो सबसे बड़े की पूजा करेंगे, सबसे बड़े की पूजा करेंगे, और बस वो उसमें, तो उसने सोचा कि सबसे बड़ा पूजा करने वाला कौन है, तो भगवान के पास गया तो सबसे ज़्यादा हैवी गणेश जी हैं, बोले अपन इन्हीं की पूजा करते हैं। तो उसने गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, तो वो गणेश जी तो खाया नहीं क्योंकि पहले से भक्त बहुत थे, अब कहाँ तक खाए। इतने में एक चूहा आया, चूहा ने वो लड्डू खा लिया। अब वो सोचता है गणेश जी से बड़ा कौन है? चूहा है। अरे मैंने गलत लड्डू चढ़ा दिया। चूहा में इतनी ताकत है कि वो गणेश जी के हाथ के अंदर हाथ का भी लड्डू खा सकता है। बस आरती बदल दो, ओम जय गणपति देवा। अब नहीं अब बदल दो, ओम जय मूषक देवा स्वामी मूषक देहा। अब मूषक है ना चूहा, आरती बदल गई। अब कुछ दिन आरती चली चूहे राम की। चूहे राम कहता अच्छा है लड्डू खाने में। एक दिन वहां बिल्ली आ गई और बिल्ली ने चूहे को झपट लिया। तो व्यक्ति कहता अरे मैं गलत कर रहा हूं, चूहे से तो बड़ी बिल्ली है। तो बस ओम जय बिल्ली मौसी। बिल्ली की पूजा चालू हो गई। एक दिन बिल्ली का दुश्मन कुत्ता है, तो किसकी याद चालू हो गई पूजा? कुत्ते की। कुत्ते की पूजा। तो कुत्ता एक दिन घर में घुस गया, वो चौके में चला गया, तो उसकी पत्नी ने कुत्ते में 3-4 डंडे मारे। कुत्ता पे पे बोलने लगा, अरे मैं कुत्ते को बेकार पूज रहा था, सबसे शक्तिशाली तो ओम जय श्रीमती देवी। वो कहते नहीं मैं तो सबसे बड़े की पूजा करूंगी, तू बलवान है, मैं कहां भटक रहा था। अब पत्नी ज्यादा ऐसे मूर्ख पतियों के मुंह नहीं लगती। उनका तुम्हें जो कुछ निपटाना है पूजा मूजा करके जल्दी निपटाओ, मुझे काम करना। पूजा होती रही। एक दिन किसी कारण से पत्नी लेट हुई, किसी कारण में उसको काम रहते हैं, उसको जल्दी जाना था। बोले मुझे पूजा करना, जल्दी बैठ। उन्होंने कहा नहीं बैठना, तेरी ये हिम्मत। 3-4 टिकाए उसने। और बाद में सोचता है कि अरे मैं कहाँ पूछ रहा था, सबसे बड़ा तो मैं खुद ही हूँ। और बस उसने भी सारे लड्डू ओम जय निज देवा स्वामी ओम जय निज देवा। जैनियों में है ऐसे। एक अभी तो बहुत कम हो गया। भगवान से भी सबसे बड़ी मेरी आत्मा है। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही सब लोगों ने अपनी आत्मा की पूजा शुरू कर दी थी। मंदिरों में पूजा है, इस मंदिर में भी पूजाएं बंद हो गई थी, थोड़ी बहुत चलती थी। शिकर कक्का जैसे, खैरा वाले बब्बा जैसे, मोतीलाल जी खैरा थे, ऐसे कुछ थे, वो तो करते थे। लेकिन लोगों की धारणा करते थे कि आत्मा से बड़ा भगवान नहीं हो सकता है, अपनी आत्मा ये सब पर है, अपनी आत्मा शक्तिमान है। आत्मा यो गुरु, आत्मा ये भगवान, सब कुछ। आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं, दुनिया का कोई भगवान नहीं होता। वो ऐसे मूर्ख थे। अब वो लड्डू कहां जाने लगे? ओम ह्रीम, जल पीते समय कहो ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय
निजात्मने जलम निरूपामति। क्या पागलपन मचा रहा। कोई बाहर की शक्ति से कोई शक्तिमान नहीं होता। कोई किसी को बस में कर रहा है, दबा रहा है, इससे कोई शक्तिमान नहीं हो जाता। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें मिटते हुए देखे हैं। भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें लुटते हुए देखे हैं। भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें बर्बाद होते देखे हैं। इसलिए मुझे भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और भगवान जो है उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। उसका काम जगत का कल्याण करने वाला है, जगत का हित करने वाला है? मुझे क्या लेना देना? यदि भगवान के हाथ में होता महानुभाव, भगवान करुणावान है कि नहीं, पहले ही बताओ। बोलो है? जगत हितकारी है कि नहीं है? तो फिर जगत का हित क्यों नहीं हो रहा है? भगवान सबको सुखी देखना चाहता है कि नहीं, फिर अपन सुखी क्यों नहीं हो रहे? भगवान कृपालु है तो अपन पे कृपा क्यों नहीं हो रही? वो तो है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान के नेचर में हम कोई परिवर्तन, वो तो था, है, और सवाल ये है कि जब वो कृपालु है, हितकारी है, सबको सुखी देखना चाहता है, तो फिर क्या हमारे से दुश्मनी है? नहीं, उसमें कहीं नाम लिखा, महाराज जी भगवान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कि हित करने वाला। महाराज वो हमें छोड़ करके हित नहीं, भगवान वो हो ही नहीं सकता। भगवान वह होता है जो सबका हित करता है, दुश्मन का भी हित करता है, तो अपन तो भक्त हैं रे। कभी ये मत सोचना भगवान सारे जगत का हित करने वाला है, जगत के दुख दूर करने वाला है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है। बस इतना सा विचार करो। पहले प्रस्ताव पास करो, भगवान दयालु है कि नहीं? किसी को कोई शक संदेह? भगवान सबको सुखी देखना चाहता है कि नहीं? बोले तो नहीं हो, देखना चाहता। फिर अपन सब एक बात का प्रश्न उठा दो, भगवान जब सबको दुखी देखना, सुखी देखना चाहता है, हित करने वाला है, तो फिर तुम्हारा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? लगाओ आरोप भगवान पे। वो भगवान मेरे को थोड़ा सा मेरे से नाराज है, वो मेरे पे कृपा नहीं करेगा। ये लांछन कभी भगवान पे लगा मत देना। भगवान तो उन पर भी हित करता है रे, जिन्होंने उनका सर्वनाश किया। पारसनाथ ने तो उस भाई के भी चरण पकड़ लिए जिस भाई ने उसका सर्वनाश किया, उस भाई के भी पैर पकड़ लिए जिसने 12 मन की सला पटक दी। उसका भी हित करता है। कभी संदेह नहीं करना महाराज भगवान की मेरे ऊपर दृष्टि नहीं है, भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है, ये आरोप तुम्हारा बहुत बहुत मिथ्या है, हो ही नहीं सकता। अब गुरु महाराज की ओर बता दो, मुंह देखी मत करना, देखो गड़बड़ मत करना। मैं तो एक बार सुनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा अशोक नगर का अहित कर सकता हूं? देखो झूठी मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। कभी मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना से, मन वचन कहीं भी। भैया तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो वायदा करता हूं, तुम्हारा तो छोड़ो, मैं तो सारे संसार के किसी अहित करने का भाव नहीं करता। फिर तो अशोक नगर तो मेरा भक्त है। अशोक नगर के संबंध में मैं सोच ही नहीं सकता। तो महाराज फिर राजस्थान वाले बोल दो ना, बैठे तो है, बोलो क्या है तो कर सकते हैं, सोच भी नहीं।
मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं, मेरे अंदर की तमन्ना है। फिर क्यों नहीं हो पा रहे हो, वो पॉइंट बताना चाहता हूं। अब गलती मेरी नहीं, भगवान की नहीं, आपकी है। आपका भगवान आपकी दृष्टि में कैसा है, वो विश्वास जगाना है बस। वो विश्वास, वो मोटिवेशन सुलोचना ने दिया कि मेरा जगत में गुरु थे नहीं वहां, मेरे जगत में एक ही मेरा विश्वास है कि मेरा संसार में सबसे बड़ा हित करने वाला कोई है तो वो जिनेन्द्र देव है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, बस ये विश्वास है। सारे जगत में मैंने देखा जहां मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं है ना, वहां मैं प्रवचन देते देते थक जाऊं, 1100 रुपया नहीं बुलवा पाता। हाँ, ये भी हुआ है मेरे यहां। मैं सब प्रकार के भोग चुका हूं, उतार चढ़ाव सब। ऐसा भी हुआ कि 8-8 दिन उपदेश दिए, एक छोटा सा भी दान नहीं बोला। तो मैंने सोचा मामला क्या होता, शायद मेरी भावना गड़बड़ होगी। मैंने भगवान से कहा, भगवान क्या बात है, आजकल हमारी वाणी का अतिशय खत्म हो गया क्या, गलती क्या हो गई? बोले तेरी कोई गलती नहीं है, जिस नगर में बैठे हो इस नगर की गलती है, क्योंकि इनका तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि महाराज जो कहेंगे वो हमारे हित में है। तुम तो हित करना चाहते हो, तुम तो बनाना चाहते हो कि सबका, पर लोग नहीं सोच रहे हैं कि महाराज जो कह रहे हैं वो हमारे हित में है, इसलिए तू यहां से बिहार कर, कुछ भी होने वाला नहीं। और जैसे ही दूसरे गांव में गए तो ऐसे बरसे जैसे बादल फट गया हो, होता है। तो बस ये विश्वास जहां जाग जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 30 मिनट में कोई तीर्थ क्षेत्र बन गया हो। ये अतिशय सुधा सागर में कहां से आ गया? मैंने बहुत ध्यान किया, सब ध्यान कर लिया मैंने, मुझे कोई नजर नहीं आया, मैं जैसा था वैसे ही हूं। ये आया भक्तों का पॉइंट, कि भक्तों के अंदर अटूट विश्वास है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा गुरु कभी मेरा हित नहीं कर सकता। मेरा गुरु जो बोलेगा उसमें ही हमारा हित है। बस ये भक्तों का विश्वास ही 30 मिनट में तीर्थ से बना देता है। ये मोटिवेशन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि भगवान के भरोसे मत रहो, तुम अपने विश्वास पर भरोसा करो। नमोकार मंत्र पर भरोसा मत करो। तुम्हारा विश्वास क्या है नमोकार मंत्र पर? तुम्हारा विश्वास, नमोकार मंत्र की महिमा क्या है ये मत सोचो, तुम्हारा विश्वास क्या है? भक्तांबर में कितनी ताकत है ये मत सोचो, भक्तांबर पर तुम्हारा विश्वास क्या? पावर उससे होता है। वही भक्तांबर सब पढ़ते हैं, वही भक्तांबर मानतुंग आचार्य महाराज ने पढ़ा, उनका विश्वास था। हमारा विश्वास ही काम आएगा। सुलोचना चली गई मंदिर में, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, ना कोई प्रार्थना किया, ना रोई गई। बस उसको एक ही कहा, भगवान मुझे विश्वास है तेरी शरण में मेरा अहित हो ही नहीं सकता है। तेरी शरण में मेरा अहित हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। 8 दिन युद्ध चलता रहा। 8 दिन वो मंदिर में बैठी रही, बोले अहित हो ही नहीं। सबने कहा है यहाँ क्या बैठी है, देख वहाँ कितना संघर्ष चला है, ना तू रो रही है ना कोई प्रयास। बोले मेरा अहित हो नहीं सकता, मेरा अहित नहीं हो सकता। बस मैं कुछ नहीं जानती,
क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान की शरण में, मेरे भगवान की शरण में मेरा अहित नहीं हो सकता। आश्चर्य हुआ, बाहर आवाज आई, जो कभी संभव नहीं था। हर कीर्ति के हार गया और श्लोचनापति जीत गया। चक्रवर्ती स्तब्ध रह गया। हर कीर्ति कहता है हुआ कैसे? मात, इसलिए मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारा अहित करने वाला कौन है, वो कितना ताकतवान है, मैं उससे कुछ भी करने को नहीं कहूंगा। उसका तुम कैसे प्रतिकार करना, उसका कैसे नाश करना, उससे कैसे बचना, बस तुम तो ये देख लो तुम्हारा हित करने वाला कौन है, बस उसका ध्यान शुरू कर दो, उसका जाप शुरू कर दो, उसकी शरण में चले जाओ। कितना भी अहित करने वाला आएगा, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। किस्मत बुरी हो उस समय क्यों मैं शांत, मत किस्मत को रो, मत चिल्लाओ किस्मत को, किस्मत कैसी है। तुम्हारी हिम्मत होना चाहिए, मेरी किस्मत, तुम जैसे ही मंदिर में जाओ, बस इस दरबारी में मेरी किस्मत खराब हो ही नहीं सकती। यदि मेरी किस्मत खराब होती तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। मैं अभी तक बेफालतू रो रहा था, बेफालतू परेशान था, मेरी किस्मत फूटी है, मेरी किस्मत खराब है। आजमाओ रे अपनी अपनी किस्मत। जिन जिन की किस्मत खराब है, कोई बीमारी है तो थोड़ा जांच तो कराऊंगा कि नहीं, कि बिना ही जांच के दवाई देना शुरू कर दूं। डॉक्टर भी कहता भाई ठीक है तुम्हें तकलीफ है, जांच तो करूंगा, बीमारी कौन सी है। जिन जिन की किस्मत खराब है वे सब आज मंदिर में दर्शन करने आएंगे। वो यदि तुम गुरु मानते हो तो गुरु के दर्शन करने जाना। किस्मत खराब वाले को कह रहा हूं। यदि तुम मानते हो कि हमारे कोई भी भगवान हो, तीर्थ क्षेत्र को मानते हो, थुवन जी के आदिनाथ, महावीर जी के महावीर, तेजारा के चंद्रप्रभु, सांगाने के आदिनाथ, जो तुम्हारी मर्जी, हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। जो तुम्हारे लिए मानते हो अतिशयकारी, जिन भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस मंदिर के प्रति श्रद्धा हो, जिस गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, बस बुरे दिन आने पर, बुरी किस्मत पर तुम उसके दर्शन करने चले जाना। और जैसे तुम्हें दर्शन हो जाए बेटा निश्चिंत हो जाना। यदि तुम्हारी किस्मत बुरी होती तो तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। बोल दो, बोल दो दरवाजे पर, मेरी बुरी किस्मत थी, मैं परेशान था और मेरा भगवान का दर्शन हो गया। बोल दो अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। तो क्या दुर्भाग्य है। यदि दुर्भाग्य होता तो भगवान का दर्शन दुर्भाग्य को नहीं होते भैया। भगवान का दर्शन दुर्भाग्य को हो ही नहीं सकता। और मेरे सामने भगवान बैठा है। ओहो मेरी भूल थी, मैं अपने आप को दुर्भागा मान रहा था। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं गुरु के सामने बैठा हूं, गुरु को नमोस्तु कर रहा हूं। मैं कहाँ दुर्भाग्यशाली हूं। मैं अभिषेक कर रहा हूं, मैं शांति धारा कर रहा हूं। दुर्भाग्यशाली हूं, काय का दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यों को भगवान का अभिषेक नहीं मिलता। ओहो मेरी भूल थी, मैं तो भाग्यवान हूं। कैसे समझा? बोले भगवान का दर्शन कर रहा हूं ना, अभिषेक कर रहा हूं ना, देखो ना माला फेर रहा हूं ना। मैं तो हमेशा ही कहता हूं, कभी भी कौन कहता मैं दुर्भाग्यशाली होता। बोलो भाई ये किसके हाथ में आती है?
मैं कैसे दुर्भाग्यशाली हूं, पीछे मेरे हाथ में है। इससे बड़ा सौभाग्यवान दुनिया का कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। मैं कहां दुर्भाग्य, मेरा तो सौभाग्य है कि पीछे मेरे हाथ में। मेरा तो सौभाग्य है जब मैं चलता हूं तो मैं कहता हूं मेरा कहां सौभाग्य है, मैं तो एरिया समिति से चल रहा हूं। 28 मूल गुण पालन करने की शक्ति दुर्भाग्यों को आती है कि सौभाग्यों को? मेरा तो सौभाग्य, मैं तो 28 मूल का पालन कर रहा हूं। यदि दुर्भाग्य होता तो मैं मूल गुण का पालन ही नहीं कर पाता। थोड़ा भी महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जब भी तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति आए, मैं कहां दुर्भाग्यशाली हूं? यदि दुर्भाग्यशाली होता तो मेरा जन्म भारत में, वहां लगा लो, कहीं भी लगा लो, हम सब जगह लग जाए। बस इतना सा कर लो आप, अगला भाव तुम्हारा फिर से भारत में होगा, ये गारंटी मेरी है। बस इतना सा तुम्हें कोशिश करना है। यदि मैं दुर्भाग्यशाली होता, मैं जन्म जन्म का पापी होता, तो मेरा जन्म भारत में नहीं होता। मेरा भारत में जन्म होना बता रहा है कि मैं पूर्व जन्म का भी भाग्यवान हूं। यदि तुम्हारा महाजन्म में जन्म हुआ, तुम्हें अपने माँ बाप पे गर्व है, तो कहना मैं कहां दुर्भाग्यशाली हूं। यदि होता तो ऐसे माँ बाप नहीं मिलते, ऐसा माँ बाप नहीं मिलते। यदि तुम भाग्यशाली होते, दुर्भाग्यशाली होते, सुन लो रे, दुर्भाग्यशाली होते तो कोरोना में निपट गए होते। जितने जिंदा हैं वे अपने को दुर्भाग्यशाली मत मानना। यदि हम दुर्भाग्यशाली होते तो हमें महाराज का चतुर्मास देखने को नहीं मिलता। कहां दुर्भाग्य, जो चीज मिली है उसका वेलकम करो, और जैसे तुम वेलकम करोगे तुम्हारी किस्मत बदलना चालू हो जाएगी। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं। दिवाली का दिन है और बाजरे की सूखी रोटी है, बिल्कुल सूखी रोटी है बाजरे। महाराज जी देखो ये दिन आए हमारे, दिवाली के दिन सूखी रोटी खा रहा हूं, कैसा लग रहा है? बोले महाराज ये कोई भोजन है क्या, ये कोई किस्मत है क्या? मैंने गया काम से, अगली दिवाली पर वो रोटी भी नहीं मिलेगी, वो रोटी का अभिशाप है तुझे, रोटी का अभिशाप है तुझे, तूने रोटी को कोसा है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं जगत के लिए, जिसके पास जो है उसको कभी कोसना नहीं, कोसते ही वो चीज गायब हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पास साइकिल है, तुम कोस रहे हो, ये कोई किस्मत है क्या? देखो साइकिल पे चल रहा हूं, अगले साल तक साइकिल भी गायब हो जाएगी, रोड पे आ जाएगा। किसी भी चीज को, जो भी तुम्हें मिला है, झोपड़ी मिली है कोसना मत, अगली साल बिना झोपड़ी के हो जाओगे। परिवार में तुम्हें कोई सदस्य मिला, कोसना नहीं, ये कैसे माँ बाप मिले, कोसना मत, सम्मूर्छनों में जन्म होगा। तुम पति पत्नी हो, कभी एक दूसरे को कोसना मत, मेरा कहना मान जाओ, एक दूसरे को कोसना मत कि मेरी क्या किस्मत मिली है, ये मिला ये मिला, कोसना नहीं, नहीं तो दोनों हिजड़ा बनोगे जाकर के उसी समय बन। कोसना मत, जो मिला जैसा मिला, कोसना नहीं। पंडित जी साहब बनारसी दास और गोपाल दास जी भरैया, उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी। पंडित जी की पत्नी हुक्का पीती थी, और हुक्का पीती नहीं थी, पंडित जी से भरवाती थी, और पंडित जी को भर के देना पड़ता था। लोगों ने बहुत कहा पंडित जी छोड़ो ना इसको, क्यों ऐसी, लेकिन पंडित जी ने कभी नहीं कोसा। एक बार वो किसी कारण से, त्योहार का दिन था, पत्नी का हुक्का भरना भूल गए और प्रवचन बैठ गए। वो उठी तो हुक्का था या नहीं था,
आ गए है पंडित, दूसरों को सुधारने के पहले काम करके आ। पंडित जी समझ गए क्या पंडित जी थे, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। ये नहीं कहा कि तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, कुछ नहीं। सवाल चले, भैया मेरी गलती हुई, मैं अपनी एक ड्यूटी नहीं कर पाया, आप लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ। बीच गद्दी से उठे, पत्नी का हुक्का भरा और फिर लौट के आए। सोता भी कैसे थे जो बैठे रहे हैं? तुम यदि मैं 2 मिनट के लिए वहां चला जाऊं तो सब भग जाओगे। सोता, हजारों सोता मुरैना के अंदर बैठे रहे, शांत से बैठे रहे। पंडित जी घर गए, हुक्का भरा और आकर के प्रवचन हुआ। प्रवचन सुने बिना श्रोता नहीं रहे और पंडित जी प्रवचन दिए बिना नहीं रहे और हुआ। लेकिन उन्होंने कभी कोसा नहीं है, क्या मेरी किस्मत फूटी है, ऐसी पत्नी मिली, कभी नहीं कोसा, कभी नहीं कोसा। आप लोगों से भी मेरा कहना है, ना आपको आज के बाद किस्मत को कोसना है। यदि तुमने ऐसा कर लिया एक बार भी, किस्मत फूट जाएगी और पतन हो जाएगा। ये कोई किस्मत है क्या? मत करना, किस्मत को नहीं कोसना। और फिर उसके बदले में जो तुम्हें मिला है उसको नहीं कोसना। मैंने किसका उदाहरण दिया है? सूखी रोटी का। दिन कौन सा है? दिवाली। किसी भी चीज को नहीं कोसना। फुटपाथ पर भी तुम सो रहे हो तो मत कोसना, ये कोई जिंदगी है फुटपाथ पर सो रहा हो? कभी मत करना महानुभाव। इससे मैं इसलिए कह रहा हूं, जो अपनी मिली हुई वस्तु को कोसता है वो उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है। तुम कभी नहीं उठ पाओगे, तुम कभी नहीं उठ पाओगे, तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, करके देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी बात को सुना करो, मानना जरूरी नहीं है। मानना तो तुम अपनी आत्मा की, मेरा प्रैक्टिकल किया करो। यदि सही उतर जाए तो मान लेना, नहीं उतरे तो कौन से हमने तुमसे पैसा ले ले, कौन सा हमने तुमसे पैसा ले ले कि भाई मेरे प्रवचन के तुम्हें कौन सा पैसा लग गया? प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल करना। और लोगों ने प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तभी फोकट की शांति धारा लाखों में लेके कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। एक समय वो था जो फोकट में अभिषेक करते थे और मनाते थे, और एक समय वो है। ऐसा समय था कि नहीं केवल जिंदगी? जब इन मंदिरों में अभिषेक के लिए भैया आ जाओ, वेदियां बहुत हैं, मूर्तियां। हमने तो सांगानेर में देखा है, 2 व्यक्ति अभिषेक पूजन करते थे, मनाते थे कि इन मूर्तियों को अभिषेक करने वाले नहीं थे। मूर्तियां गंदी थी, चमगादड़ें अभिषेक करती थी, कोई अभिषेक। आज वही अभिषेक, आप सुबह सुबह सांगानेर चले जाना, मंदिर के बाहर तक लाइन लगती है कभी कभी। कैसे हो गया? लोगों ने सैंपल भरे। ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं लोग प्रवचन, ऐसे ही नहीं लोग वर्षा कर रहे हैं धन की, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इस जनता ने 50 बार प्रैक्टिकल करके देखा है। प्रैक्टिकल करना, 1 साल बस तुम्हें कोसना नहीं है। मोटिवेशन, ओहो प्रभु भगवान, किस्मत तेरी लिस्ट में मेरा नाम है, कम से कम बाजरे की रोटी तो है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनको दिवाली के दिन ये भी नसीब। दुनिया में ऐसे लोग हैं नारकी लोग, 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख, कड़ा नड़ा। इतनी भूख है कि 3 लोग का अनाज खा जाए और एक दाना नहीं है। बेजीब भी दुनिया में है, उससे तो मैं बहुत अच्छा हूं, कम से कम मेरे पास है।
बस एक बार थैंक्स कह दो। किस पर? दिवाली का दिन बाजरे की रोटी। एक बार किस्मत को थैंक्स कह दो बस। किस्मत को थैंक्स कह दो, हे मेरी किस्मत, मैं तुझे कोसूंगा नहीं, कम से कम मेरे पास है तो सही। नाना मामा की अपेक्षा है। थैंक्स किस्मत को कह दो एक बार, भगवान को थैंक्स। भगवान, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे बदकिस्मती का तेरी लिस्ट में नाम होगा। नाम तो है, भली बाजरे के लायक हूं, लेकिन हूं। बाजरे की रोटी लायक हूं, मैं भक्त हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं तेरी लिस्ट में हूं। बस एक बार थैंक्स कह के खा जाओ वो रोटी। गारंटी है अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में पूड़ी भी होगी, मिठाई भी होगी, और बाहर दीपक जल करके दिवाली भी होगी। बस एक बार अपने आप को बस थोड़ा सा अशांत मत हो बुरी किस्मत से। बुरी किस्मत हमारी दुश्मन है, दुश्मन से अशांत नहीं होना। दुश्मन से अशांत नहीं होना, बुरे दिनों से अशांत नहीं होना, बुरी किस्मत को कोसना नहीं। बस जो मिला है, जो मिला है, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, क्योंकि मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। मैं हो ही नहीं सकता किस्मतहीन। मैं कैसे हो सकता हूं गुरु महाराज को नमोस्तु कर रहा हूं? बताओ भैया, गुरु महाराज का आशीर्वाद बदकिस्मतियों को मिलता है, किस्मत वालों को? तो कहां तुम किस्मतहीन हो रहे अशोकनगर वालों? दोनों उठा दूं? तीनों उठा दूं? बोलो, ये किस्मत वालों को मिलता है कि बदकिस्मतियों को? फिर कहां किस्मत फूटी है? क्योंकि मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। बस इतना ही तो सोचना है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे में कोई ताकत नहीं है, बस तुम्हारा विश्वास जगा रहा हूं, और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें एक दिन किस्मत को बदल देगा। किस्मत को बदल देगा। बस अपना सोच बदलो, अपने सोच को थोड़ा सा अब शगुन हो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। रास्ता काटा है बिल्ली ने, मूल प्रवचन पे आओ, थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ। वो अहित का निमित्त मिला है, बिल्ली का रास्ता काटना अमंगल है। मोटिवेशन, बिल्ली का रास्ता काटना तो फिर मंगल क्या है? बिल्ली का रास्ता काटना अमंगल है, सामने है। तुम दिमाग दौड़ाओ, फिर मंगल क्या है? अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। बस इतना ही से कह रहा हूं, कहां कर रहा हूं। अमंगल को अमंगल से मत काटो। अमंगल वो है और तुम रोए तो रोना भी क्या है? अमंगल से अमंगल को काट रहे हो, अमंगल से मंगल से काट दो, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। हंत मंगलम। शाम ने अमंगल हुआ है, बिल्ली ने रास्ता काटा है, और ज्ञानी कहता है क्या कर रहे हो? अमंगल की तरफ देखो। बोले क्या देखना? अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम। अब मेरी कोई शरण नहीं है, दुश्मन मारने आया है, शेर सामने खड़ा है, अब कोई बचने का उपाय नहीं। वो आता ना, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, अब कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। शेर सामने है, पिंजड़े में है, बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भागने का भी कोई उपाय नहीं, पिंजड़ा बंद है। पिंजड़ा बंद है, भागने का कोई हिसाब नहीं है। शेर सामने खड़ा है, अब क्या करें? अब कोई शरण नहीं, दुश्मन जबरदस्त है।
पूरे तरफ से तुम घिर चुके हो, बस तुम घबराना मत। तुम पूछना कि संसार में सबसे बड़ा शरण देने वाला कौन है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना। अमरचंद दीवान, शेर भूखा है, राजा ने पिंजड़े में बंद कर दिया है और खूंखार शेर है। अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पन्नतो। बस 4 बार ये पढ़ा अमरचंद दीवान ने। ये भगवान की शरण में गए, शेर इनकी शरण में आ गया। खूंखार था, भूखा था, पिंजड़े में था शिकार, लेकिन इन्होंने उस शेर की चिंता नहीं की। ये भगवान की शरण में चले गए, शेर उनकी शरण में आ गया। ये सूत्र क्या व्यर्थ के हैं? ये सूत्र क्या निराधार है? ऐसे भगवान की शरण में भेजा जाता है? नहीं। ये सब कब काम आएंगे? मात पढ़ने के लिए अनंत शरणम पवजामि सिद्ध शरण। अरे उस समय जब तुम कोई भी शरण देने वाला नहीं है और सामने वाले ने तुम्हें अशरण कर दिया है, उस समय तुम शरण में चले जाओ। चमत्कार देखना कितना बड़ा होता है। ये सूत्र मंगलाचरण ऐसे समय के लिए है। तुम्हें सारी दुनिया निकृष्ट मान रही है, कोई तुम्हारी कीमत नहीं कर रहा है। सब तुम्हें कह रहा है इडियट हो, तुम कुछ भी काम के नहीं, कुछ नहीं। संसार का सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कौन है? अरहंत लोग उत्तम, सिद्ध लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पन्नतो धम्मू लोग उत्तमो। ये बोलो तो सही ध्यान में। सामने वाला जो तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत करने वाला नहीं था, तुम आँख खोलोगे वो कहेगा जय जयनंद भैया, इज्जत मिल जाएगी। ये सारी चीजें मात्र भगवान की पूजा या भगवान की महिमा बनाने के लिए नहीं है। ये मंगल पाठ भगवान की महिमा बनाने के लिए नहीं है कि भगवान मंगल है, भगवान उत्तम है, भगवान शरण देने वाला है। नहीं, हमें मानना है कि तुम्हारा मंगल है कि तुम्हें मानना है कि वो उत्तम है कि तुम्हें जाना है कि शरण तुम्हें प्राप्त करना है कि नहीं। तो भगवान की शरण में शेर क्या कर लेगा? मुझे विश्वास है प्रभु तेरी शरण में आने वाला कभी भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर के सामने तुम मर सकते हो, उस समय तुम्हें बचना तो अब है ही नहीं। हो गया ना पक्का? शेर कैसा है? पिंजड़े में हो, तुम पिंजड़े में हो, अब बचने कोई उम्मीद? बस मरो तो भगवान की शरण में मर जाना। तुम भगवान की शरण में चले जाओ। कैकसी लंका का राजा विभीषण से नाराज हो गया रावण, और रावण जिस पर नाराज हो जाए कोई नहीं बचा सकता। नारायण रावण को लात मार दी, अब कोई नहीं बचा सकता। रावण का बैल वो माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा मैं नहीं बचा सकता हूं, तेरी खैरियत नहीं, तूने रावण का विरोध करके अच्छा नहीं किया, दुष्ट को समझाना तुमने अच्छा नहीं किया, तू अपने भाई का नेचर नहीं समझ पाया। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख जो दीनी वान रही घर चिड़िया को जाए। समझ गए ना? चिड़िया ने एक ही तो कहा बंदर भैया आप ऐसे बरसात में पानी में भीग रहे हो, ठुठुर रहे हो, आपके पास तो हाथ पैर भी है, हम चिड़िया हैं, हम लोग देखो बरसात में घोंसला बना लिया। वो तो अच्छे के लिए बोली। बंदर कहता अच्छा बहन जी मुझे शिक्षा दे रही है। उसने क्या किया? घोंसला भी घर चिड़िया को जाए, सीख जाको दीजिए ताको सीख। तुमने रावण को सीख देने का प्रयास किया, तुम्हें मालूम नहीं था वो रावण तुम्हारी जिंदगी उतार देगा।
तुम भाई होकर के नहीं समझ पाए भाई को कि ये मिटा देगा तुम्हारी जिंदगी को। भले तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, लेकिन भाई का भी नेचर तुमने उसको शिक्षा देने। उन्होंने कहा माँ मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने यही कहा था कि मत छेड़ो इसको, सीता को वापस कर दो। वैसे नहीं माना तो मैंने पैर पकड़ने का प्रयास, अंत में कहते हैं ना भैया मैं तेरे पैर पकड़ता हूं मान जा। तो विभीषण ने ये कहा भैया मैं तेरे पैर पकड़ता हूं मान जाओ, ये कार्य मत करो, इसमें सर्वनाश दिख रहा है। बस जैसे ही पैर पकड़ने गया उसी समय उसने, माता कहती है विभीषण तू भैया को नहीं समझ पाया, बड़ा तेरा बड़ा भाई है, तू शिक्षा दे रहा है उनके पैर पकड़ने के लिए, यही तेरी गलती थी। बस इतना ही बोल देता, अकेला अपने सिंहासन पे वहीं बैठा बैठा मान लेता, नहीं मानता तो कोई बात नहीं। नहीं मैंने सोचा कि शायद मान जाएं। बोले दुष्ट कभी विनम्रता से नहीं मानते। दुष्ट के दो ही तरीके मैंने परसों कहे थे। दुष्ट को निपटाने के लिए या तो महादुष्ट बन जाओ, बस वो होगा, अन्यथा उसको कभी भी सुधारने का प्रयास मत करो। तो मैं क्या करूं माँ, अब तो हो ही गया। बोले तू सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। रावण है, अपने दुश्मन को वो जड़ से खत्म करता है। रावण की नीति थी कि जो उसके प्रतिकूल चलेगा उसको मौका ही नहीं देता, उसको तुरंत, दुष्टों की नीति होती है कोई मौका नहीं देते। प्रतिकूल हुआ है तो रावण नहीं रहने देगा, सुबह तक तू यहां तो बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, भाग। तो माता मैं कहाँ भागूं, पूरा का पूरा रावण का राज्य वो तो कहीं भी ढूंढ लेगा, मैं कहाँ भागूं, रावण से कोई छुप सकता है क्या। बोले एक शरण है। देखो आशरण का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं रामायण से। आशरण है रावण से, जो रावण जिससे रूठ गया उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो मां ने कहा अब ये देख ले जगत में सबसे बड़ा शरण देने वाला कौन है, जो दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी शरण दे देता है। तो मां दुनिया में ऐसा कौन है, रावण के दुश्मन को कौन शरण देगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसके संबंध में ठान ले कोई शरण, अरे भैया तूने उससे दुश्मनी है, मैं शरण नहीं दूंगा, नहीं तो वो मुझे मिटा देगा। गुंडों की कोई गवाही नहीं देता, ऐसा सुनते हैं, हमें पता नहीं है वकील साहब। और सबने देखा है आंखों से कि इसने मर्डर किया है, लेकिन कोई गवाही नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं जिसने गवाही दी, ऐसे लोग कोई शरण नहीं देता। यदि तू मेरे यहां पाया गया तो मेरा भी, ऐसे लोग होते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। लोग हैदत में रहते हैं, डर में रहते हैं कि नहीं यदि मैंने इसकी गवाही दे दी तो मेरा क्या होगा, मैंने इसके बंधु कुछ नहीं होना इससे। अंदर की आग बुझाओ, बाहर की आग बुझाने से कुछ होने वाला नहीं है। अंदर की आग, और बाहर आग लगी भी रहे, अंदर शांति रहे तो, अंदर शांति रहे तो। किस किस का मुंह बंद करने से हृदय बंद नहीं हो जाता। कई लोग मुंह बंद करना चाहते हैं, उसके संबंध में तुमने कुछ बोला तो ध्यान रखना, निंदा में भी प्रशंसा में भी, दोनों में। यदि तुमने उसकी प्रशंसा की तो ध्यान रखना तुम्हारी क्या होगी, अरे तुम मुंह बंद कर सकते हो, अंदर के हृदय की श्रद्धा बंद नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।